तो दर्शकों का मनोरंजन करना भी जरूरी है और इंग्लैंड ने मनोरंजन कर दिया। आखिरकार 3 विकेट से जीत उन्होंने हासिल यहां पर कर ली। चलिए अब आपने बेन स्टोक्स की बात छेड़ी है तो बेन स्टोक्स के आंकड़े दिखा दे, उनके करियर ग्राफिक्स भी दिखा दे जी, और उन्होंने पहली पारी में क्या किया वो भी, दूसरी पारी में तो 13 रन मात्र उन्होंने बनाए। अगर बेन स्टोक्स ने ये 80 रनों की पारी जो फर्स्ट इनिंग में खेली अगर नहीं खेली होती, जिसमें इंग्लैंड का कोई और बल्लेबाज कुछ नहीं कर सका, जो कुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर बेन स्टोक्स ने 80 रनों की पारी खेली, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया ने 100-125 रन की लीड लेनी थी, मैच वहीं खत्म हो जाता। ठीक है, वो लीड जो है 26-27 रनों की मात्र ऑस्ट्रेलिया को मिली, जहां से इंग्लैंड ने वापसी करना शुरू किया। उसके बाद इंग्लैंड के बॉलर्स पर भी आएंगे, उन्होंने किस तरीके से शिकार बनाया। मगर बेन स्टोक्स की बात सबसे पहले, यहां पर बेन स्टोक्स के आंकड़े दिखाते हैं आपको, उनके करियर आंकड़े भी, और फर्स्ट इनिंग के पहले आपको आंकड़े दिखा देते हैं। 80 रनों की पारी वो खेली थी और ये पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी इस टेस्ट मैच के लिहाज से। उसको मैच विनिंग पारी आप नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हैरी ब्रुक ने खेली, मगर उसने वापसी कराई इंग्लैंड की इस टेस्ट मैच में, नहीं तो इंग्लैंड का खेल खत्म हो जाता। चलिए ग्राफिक्स दिखाइए सर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के फर्स्ट इनिंग के। बिल्कुल सही बात है, चलिए फर्स्ट इनिंग के ग्राफिक्स देख लेते हैं। रन इन्होंने 80 बनाए, गेंद इन्होंने 108 ली, 6 चौके मारे, 5 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 74.07 का रहा इन्होंने। तो ये पहली पारी में जो इनके 80 रन थे वो किसी शतक वाली पारी से बिल्कुल कम नहीं थे। आप देख सकते हैं कि 108 गेंदों पे महज इन्होंने 80 रनों का योगदान दिया, और ये वो बल्लेबाज थे जो अकेले चले थे, जिन्होंने अपने दम पे ये रन जो है, स्कोर बोर्ड पे एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में जो हेल्प की थी वो उनके ही 80 रन थे। चलिए दूसरी पारी में भी देख लेते क्या किया इन्होंने। रन इन्होंने महज 13 बनाए, 15 गेंदों पे 2 उन्होंने चौके लगाए, छक्का कोई भी नहीं। स्ट्राइक रेट इनका 86.66 का रहा है। तो कुल मिला के बेन स्टोक्स की जो पारी है वो, चलिए दूसरी पारी में वो नहीं चल पाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहली पारी में रन ही नहीं बनते थे, दूसरी पारी में कोई रन बना के कर भी क्या लेता। हमने करियर ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं बेन स्टोक्स के, मतलब 6000 रन उनके पूरे हो गए हैं और 80 रन की वो पारी, उसकी अहमियत शतक से ज्यादा है। हेडिंग्ले में 2019 में उन्होंने 135 रनों की पारी खेली थी, टीम 1 विकेट से जीती थी, मुझे याद है, ऐतिहासिक टेस्ट मैच वो माना जाता है और बेन स्टोक्स की सर्वोत्तम पारियों में से एक है। बेन स्टोक्स ने जो ये 80 रनों की पारी खेली, ये भी किसी जादुई पारी से कम नहीं थी जिसने इंग्लैंड की वापसी करा दी। 6000 भी हो गए हैं साथ में वो टेस्ट क्रिकेट में, उनके टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन पूरे हो गए, 197 विकेट से 3 विकेट और ले लेंगे तो वो 200 विकेट प्लस 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। और मेरे ख्याल से दूसरे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने, इंग्लैंड के ऑलराउंडर जिन्होंने इस तरीके का कारनामा किया है। तो बेन स्टोक्स की जितनी तारीफ की जाए, और ये सिर्फ उनके आंकड़े हम दिखा रहे हैं, जो अप्रोच वो लेके आते हैं गेम के लिए, जो टेस्ट क्रिकेट में वो एक एडवेंचर लेके आते हैं, उसकी बात ही नहीं, वो अलग ही लेवल है। जो बेसबॉल को उन्होंने लगातार 2 टेस्ट मैचेस खेल के बैक किया और उसी तरीके से यहां पर खेले। हैरी ब्रुक की आप देख लीजिए स्ट्राइक रेट, यहां पर बेन स्टोक्स ने जो पारी खेली फर्स्ट इनिंग्स में वो स्ट्राइक रेट देख लीजिए, जो पुछल्ले बल्लेबाज जिस तरीके से खेल रहे हैं, और कोई आउट होके भी जा रहा है बेन डकेट या जैक क्राउली, तो फिर वहां पर भी उनकी पीठ थपथपाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपने आक्रामक शॉट खेला, आउट हो गए तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से खेलना है। ये जो एटीट्यूड जो टेबल पे लेके आते हैं ना बेन स्टोक्स, उसका जवाब ही नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट को एक नया आयाम दे रहे हैं, उसमें कामयाबी कितने हद तक वो हासिल कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर उन्होंने एशेस जीता, जो वो बोल भी रहे थे, और मैं उसी पे आ रहा था कि उन्होंने बोला था इस टेस्ट मैच से शुरू होने से पहले कि हम 3-0 से हमने 3 टेस्ट मैच लगातार, पहले पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हुए हैं, अब हम बाकी 3 टेस्ट मैचों को उसी तरीके से देख रहे हैं और 3-2 से ये सीरीज हम जीतना चाहते हैं। ये उनका सपना था, वो सपना जिंदा है। बिल्कुल सही बात है, सपना भी जिंदा है, और जिस तरीके से जीत हासिल हुई है वो काबिल तारीफ है, और आज उनको चैन की सांस जरूर मिली होगी, क्योंकि जिस तरीके की क्रिटिसिज्म उन्होंने सही है, उसके लिए मेंटल टफनेस का होना बहुत जरूरी है। ही इज अ वेरी टफ, जैसे विराट कोहली ने बोला ना कि मैंने बहुत ही कम, मैंने मजाक नहीं कर रहा था, विराट कोहली के ये शब्द थे कि मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने ये बोला कि ही इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्लेयर यू विल एवर कम अक्रॉस। ठीक है, तो वो उस तरीके का कॉम्पिटिटिवनेस, वो जुझारूपन जो है ना, और वो जिद्दीपन, वो बरकरार रखा है उन्होंने बरकरार रखा है। कई लोग उसको सनकी भी बोल देते हैं, पर मुझे लगता है कि ये ठीक है, अगर सनक से ऐसी जीत हासिल होती है तो ऐसे ओवरऑल देखेंगे ना, आप 1-2 टेस्ट मैच से जज नहीं करोगे। आपने अगर पिछले 14-15 टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी की है और आपने ज्यादा टेस्ट मैच जीते हैं, कम हारे हैं, तो आप उनको जज उन 2 टेस्ट मैच से नहीं कर सकते हो। अभी ये एशेज सीरीज बाकी है, बेन स्टोक्स ने बोला था, हेडिंग्ले में उनकी टीम ने ये करके दिखा दिया। चलिए उनके फटाफट से करियर ग्राफिक्स दिखाएं, इसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड की बॉलिंग की। बिल्कुल सही बात है, बेन स्टोक्स ने मैच खेले हैं 95, और जैसा कि बताया कुनाल के 6000 ही बन गए, 6021 रन इनके खाते में आ गए। औसत इनका 36.63 का रहा है। शतक इन्होंने 13
13 लगाए हैं और विकेट इन्होंने 197 लिए हैं। तो कुल मिला के ये इनका टेस्ट करियर रहा है और अगर कहा जाए कि टेस्ट मैच को बदलने का मादा रखते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हालांकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने जीत हासिल की तो लोग ये भी कह रहे थे कि वो कमजोर टीम थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर उसी तर्ज पे वो जीत के दिखाएं तो बात हो। तो चलिए एक शुरुआत तो उन्होंने कर दी। कुणाल, क्या लगता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जिस तरीके की वो आक्रामक पारी खेल रहे हैं, आक्रामक टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो आलोचक हैं उनका मुंह बंद हो पाएगा? बिल्कुल, आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो गया होगा जी। आज तो मुंह खुलने और बंद होने में एक मैच लगता है ना, एक मैच ही मैच तो लगता है। एक जीत और हार लगता है कि एक जीत से मुंह जो है वो बंद भी हो जाता है, एक हार से मुंह खुल भी जाता है। मगर जो अच्छी टीमें होती हैं, जो अच्छा कप्तान होता है, जो ब्रेव कैप्टन होता है, वो इन चीजों से अनअफेक्टेड रहता है। यहाँ पर व्यूअर्स को ये भी बताना जरूरी है कि बेन स्टोक्स की कैप्टनसी की हम बात कर रहे हैं, जो उन्होंने 3-0 से जीतने की बात करी है, 3-0 माफ कीजिएगा, 3-2 से जीतने की बात की, 3 मैचेस लगातार जीतने की बात की है। अब नेक्स्ट मैच मैनचेस्टर में वो सपना जिंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फिर उसके बाद फिर आखिरी टेस्ट मैच पे सब कुछ आ जाएगा। फिर वो दबाव जो है ना सिर्फ इंग्लैंड पे नहीं रहेगा कि अब अभी तो इंग्लैंड पे ये दबाव कि अगले 2 टेस्ट मैचेस जीतने, फिर वो दबाव दोनों पे बराबर होगा। ऑस्ट्रेलिया पर अगला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाए ताकि लास्ट वाले का जो रोमांच हो ना वो अलग होगा और उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों पर बराबर दबाव होगा वहां पर। तो वो मैनचेस्टर जो है वहां पर जीत हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बेन स्टोक्स के हौसले बढ़ेंगे। उनके जो कोच हैं जिनके नाम से ये बेसबॉल शुरू हुआ है और ब्रेंडन मैककलम, जिनको कल मैदान पर घुसने से रोक दिया गया क्योंकि उनके पास बैच नहीं था। जो बैच होता है एक एक्रेडिटेशन कार्ड होता है, वो नहीं था तो उनको रोक दिया गया था। तो वो भी बहुत खुश होंगे, उनके भी हौसले बुलंद होंगे। पिछले दिनों काफी उनको भी आलोचना झेलनी पड़ी कि भाई ये किस तरीके का आप मतलब कि क्या सिखा के भेजा, क्या सिखा रहे और दूसरा क्या इसमें दिमाग लगाना क्यों नहीं सिखा रहे। मतलब आप बल्लेबाजी में दिमाग भी तो लगाओ। मूर्खता, हाँ बिल्कुल, मूर्खता और मनोरंजन को ना मिक्स नहीं किया जा ठीक है। मगर वो मूर्खता और मनोरंजन को इन्होंने अलग अलग ही रखा है। ठीक है, वो मनोरंजन भी है और वो साथ में दिलेरी भी है। ठीक है, वो दिलेरी जो है वो आपको वो ठीक बात है कि वो उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स होना जरूरी है। वो हम बार बार कहते रहेंगे और ये जब तक कहते रहेंगे जब तक कि बेन स्टोक्स वो रीडिफाइन ही ना कर दें, ठीक है, उस चीज को। और कोई भी आप मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आप कोई ऐसा कैप्टन देख लीजिए, एक विराट कोहली आए थे जब टीम इंडिया की उन्होंने कैप्टनसी की थी, वो उसको रीडिफाइन कर रहे थे इंडियन क्रिकेट के हिसाब से। ये एक वर्ल्ड क्रिकेट के हिसाब से रीडिफाइन कर रहे हैं कि इतनी तेजी से खेलना शुरू करो, इतनी ज्यादा आक्रामकता दिखाओ कि दूसरी टीम जो है बैकफुट पर चले। और ऑस्ट्रेलिया कोई हल्की टीम नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पूरी फाइट बैक की है उन्होंने। पता है ये वाला मतलब ये जो एशेज चल रहा है इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले सब लोग यही कह रहे थे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया है जो कि इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम और इक्वली उन्होंने कॉम्पीट भी किया। मतलब कि वो कॉम्पिटिटिवनेस दिखी भी, वो चौथे दिन मैच के अंदर वो कॉम्पिटिटिवनेस दिखी भी कि यहाँ पर जो है उन्होंने फाइट बैक पूरा यहाँ पर किया है। तो बेन स्टोक्स का सपना बरकरार है जी। बेन स्टोक्स से कुछ विजुअल्स भी दिखा देते हैं ताकि लोगों को पता लगे किस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, किस तरीके के आक्रामक वो कप्तान है और किस तरीके की आक्रामकता वो लेके आएंगे। और उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात भी मैं आपको बताऊंगा बेन स्टोक्स के बारे में कि किन इंजरीज के साथ भी वो जूझ रहे हैं, मतलब उसके बाद भी खेल रहे हैं और यहां पर जो है इंपैक्ट डाल रहे हैं। विजुअल्स प्ले कर दीजिए सर बेन स्टोक्स के। बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से वो कमाल की पारी खेली है लोगों को दिखाएंगे। 80 रनों की पारी थी और उस पारी के अलावा जो एटीट्यूड वो क्रीज पर लेके आते हैं उसके कहने ही क्या। 80 रनों की पारी में उन्होंने जो है यहां पर अच्छे खासे शॉट्स लगाए, 6 चौके और 5 छक्के लगाए, करीब 75 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो बेसबॉल जिसकी वो दुहाई देते हैं, जिसको वो लोगों को सिखाते हैं, वो खुद भी फॉलो करते हैं। बहुत लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि ये सिर्फ ये बाकी खिलाड़ियों के लिए है क्या, कप्तान इसको फॉलो नहीं करेगा। कप्तान उसको फॉलो करता है और कप्तान ने वो फॉलो करके जीत भी दिलाई है। जहां तक बात इंजरीज की, घुटने की परेशानी से आईपीएल में भी जूझ रहे थे, यहां पर भी जूझ रहे थे, फिर भी बढ़िया पारी उन्होंने खेली। साथ में जो है कूले में भी थोड़ी सी परेशानी है जिसके लिए उनको जो है स्प्रेस किए गए कई बार मैच के दौरान। इन परेशानियों के साथ वो खेल रहे हैं, दिलेरी से खेल रहे हैं, बैकफुट पर नहीं खेल रहे, बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए बेन स्टोक्स की, जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं इंग्लैंड को। और हेडिंग्ले में जो कमबैक किया है उसमें कहीं ना कहीं वो कप्तान की सोच, कप्तान की जो मानसिकता है वो दिखी है खिलाड़ियों के अंदर। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से खेला है उन्होंने, जिस तरीके से हौसला अफजाई की है और जिस तरीके से हारने के बाद भी
उन्होंने किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म अपने प्लेयर्स पे नहीं आने दिया। ये बहुत बड़ी बात है ना, किसी के ऊपर उन्होंने कोई ठिकरा नहीं फोड़ा, सब कुछ खुद ओन किया है। बिल्कुल, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने हर बार यही कहा कि भाई वी विल प्ले लाइक दिस, और हम इस बैक करते हैं। किसी खिलाड़ी की बुराई नहीं, अपने खेल की बुराई नहीं, कोई बैक फुट पर जाने की नेगेटिव बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव बात, और यही कि हम इसी तरीके से खेलेंगे। बार बार उन्होंने ये बात बोली, चाहे वो एक के बाद दूसरा टेस्ट मैच हारे, दबाव बढ़ गया कि 20-22 साल के बाद आप सीरीज हार जाओगे। चलिए, ये हो गई बेन स्टोक्स की बात।